अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीव इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज टू मॉडल। और यूज टू मॉडल के हम 2 यूजेस देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पास्ट वाले फॉर्म में मॉडल के तरह से यूज करने का तरीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पहचान। आपके पहचान में सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका पहचान होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, वो होगा आ करता था, ई करती थी, ए करते थे। मीन्स आदत जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। मीन्स हमारी कुछ ऐसी आदतें जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको यूज टू यूज करना है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर RP। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे वर्क करता है। यहाँ लास्ट वाला एक सेंटेंस देख सकते हैं जो स्पेशली बहुत ही लोग यूज करते हैं या फिर बहुत लोग बोलते हैं। मोदी जी चाय बेचा करते थे। ये बात सच है कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे लेकिन अब नहीं। मीन्स उनकी कुछ आदतें जो पहले थी वो अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। वैसे हमारी भी कुछ आदतें हो सकती हैं। जैसे मैं अगर बोलूं तो मैं स्कूल पैदल जाया करता था। मीन्स आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फीट। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारी पुरानी आदतों को प्रेजेंट टाइम पे जब हम सोच करके बोलते हैं तो उस सिचुएशन में हमको यूज टू मॉडल यूज करना होता है। एग्जाम्पल है एक, मैं स्कूल पैदल जाया करता था। आई क्या यूज करेंगे? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फीट। बात क्लियर? एक और एग्जांपल है, वह अकेले पढ़ाई किया करती थी। सी यूज टू स्टडी अलोन। एक लास्ट एग्जाम्पल, मोदी जी चाय बेचा करते थे। मोदी जी यूज टू सेल टी। इस तरीके के सेंटेंस आपको बोलने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज टू मॉडल। ओके, ये यूजेस हम जो 2 यूजेस देख रहे हैं इसमें एज मॉडल हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब का पहला फॉर्म। जिसमें देखिए यूज टू के जस्ट बाद क्या आया है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहाँ पास गो, स्टडी और सेल ये वर्ब के पहले फॉर्म को बताता है। मीन्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंस की बात करें, मीन्स नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में जो आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट का है इससे जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर। अभी तक जो हम मॉडल पढ़ते आए हैं या फिर टेंस पढ़ते आए हैं उसमें क्या होता था कि हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पास इस मॉडल में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर चेंज करके लिखना होगा, मीन्स समझना होगा। देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लिखना होगा, फिर यूज टू, फिर V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में RP यूज करना होगा। अब यहाँ पास बात आती है, सबसे पहले यहाँ पास देखिए जब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिख रहे थे, मीन्स यूज कर रहे थे, तो उसमें यूज्ड यूज किया जा रहा था। जबकि यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ यूज होगा, मीन्स डी हट जाएगा, यहाँ पास सिर्फ यूज लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा प्रेशर किस पे आ गया? डिड नॉट पे। मीन्स एज हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो गया। बात क्लियर? कुछ एग्जांपल देखिए, हम अंग्रेजी नहीं सीखा करते थे। वी डिड नॉट यूज टू लर्न इंग्लिश। बात क्लियर? एक और एग्जांपल है, वह मुझसे बात नहीं किया करती थी। सी डिड नॉट यूज टू टॉक टू मी। एक और एग्जांपल, तुम मेरी मदद नहीं किया करते थे। यू डिड नॉट यूज टू हेल्प मी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा कि डिड नॉट का यूज नेगेटिव में कैसे किया जाता है विद एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पास आपको याद रखना है कि अगर आप डिड नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं। मीन्स एक साथ डिड नॉट को अलग अलग ना लिख के आप डिडंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे वी डिडंट यूज टू लर्न इंग्लिश, सी डिडंट यूज टू टॉक टू मी, यू डिडंट यूज टू हेल्प मी। इस तरीके से आपका सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको इंटेरोगेटिव में बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव में एज हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पास डिड है
इसी डिड को ही आपको शुरू में लिख करके फिर सब्जेक्ट लिखना होगा। बात क्लियर? अदरवाइज मैं पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पास राइट डाउन कर दे रहा हूं, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग थोड़े कुछ सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा।